दोस्तों, सीमा हैदर केस के अंदर जांच एजेंसियों ने एटीएस और तमाम तर जांच एजेंसियों ने इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल कंप्लीट कर ली है और अब सीमा हैदर का केस जो है वो गवर्नमेंट को सौंप दिया गया है। आप लोगों को बड़े वसूख के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि सीमा हैदर केस अब कोई भी जांच एजेंसी इस केस में नहीं है। उन्होंने कंप्लीट जांच इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है और गृह मंत्रालय को ये सूचित कर दिया है, ये बता दिया है फॉरेन मिनिस्ट्री को और तमाम तर इदारों को कि सीमा सिर्फ़ और सिर्फ शादी के चक्कर में आई है। ये बात कंफर्म हो गई। दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बता दूं कि अब सिर्फ सीमा को ना तो पुलिस भेज सकती है, ना उसको अदालतें भेज सकती हैं। उसको सिर्फ़ और सिर्फ सरकार, उसको सिर्फ गवर्नमेंट या वहाँ की जांच एजेंसियाँ जो है वो डिपोर्ट कर सकती हैं। और इस केस के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अब सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट का फ़ैसला आने वाला है। जैसे ही गवर्नमेंट का फ़ैसला आ जाएगा तो सीमा डिपोर्ट होगी, वरना सीमा को कोई डिपोर्ट नहीं कर सकता। और दूसरी खबर आप लोगों को बता दूं, जिस तरीके से सीमा हैदर बार बार गलियों में घूम फिर रही है, मंदिरों में जा रही है, जिस तरीके से वो बार गाड़ी में बैठकर दूसरे शहरों में जा रही है, पिकनिक मना रही है और कभी रात को कभी दिन को गाड़ी में सफ़र कर रही है, तो इससे याद रखिएगा बच्चों की जान को ख़तरा है। अगर बच्चों को कल को कुछ हो गया तो इसका कौन जिम्मेदार होगा। और इस पे बड़ी खबर मोमिन मलिक जी ने ये भी बता दिया था कि अब सीमा कहीं नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि वो रबूपुरा से कहीं भी बाहर नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो उसके ऊपर FIR होगी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद तो सीमा ने जैसे मानो इतवार बाज़ार लगा दिया बाहर जाने का। रोज़ाना 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 उसकी वीडियोज़ आ रही हैं सारे चैनल्स के ऊपर। और दूसरा चैनल एक और मैं देख रहा था इसका, उसके ऊपर लाइव भी आ रही थी। एक वीडियो के अंदर तो दोस्तों ये जो ज़फ़र बलोच को मुखातिब कर रही थी कि बुढ़ा है, ये है, वो है। भाई तूने उसके साथ टाइम तो गुजारा है, तुम्हें तो सही पता है कि वो बुढ़ा है या क्या है। सही है, क्योंकि तुम्हारी उम्र का ही है वो। उसके भी बाल काले हैं, तुम्हारे भी काले हैं। वो उसकी भी गोरी फेस है, तुम्हारा भी गोरा है। उसको भी कोई डेंट डूंट नहीं है चेहरे पे, लेकिन तू उससे ज़्यादा बड़ी दिखती है, जिसका तू कह रही थी वो बुढ़ा है। तो दोस्तों, ये औरत जितनी मक्कार है, जितनी शातर है ना, इससे ज़्यादा मक्कार शातर औरत आपने नहीं देखी होगी। बहरहाल, मैं आप लोगों को जो बता रहा था, मोमिन मलिक जी ने जब से इसको कहा है कि ये सीमा हैदर अब रबूपुरा से बाहर नहीं जाएगी, तो वो उससे ज़्यादा जा रही है। उससे मतलब एक तरह से ठेंगा दिखा रही है सबको, हिंदुस्तान के लोगों को, और ये कह रही है कि किसी कितनी औकात है, किसी कितनी हिम्मत है कि वो सीमा हैदर ठाकुर मीना को सीमा अपने नाम के साथ लगाती है। सीमा सैचन ठाकुर ये लगाती है और लोगों को बोलती है कि मेरा नाम है सीमा सैचन ठाकुर हैं हम, ये कहती है वो। अब आप सोचिए कि दोस्तों इसकी ताकत कितनी बढ़ चुकी है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ का जो लोकल MLA है जो धितेंद्र सिंह नोएडा का, वो सीमा के फुल बैक पे है, फुल सपोर्ट कर रहा है। फिर जब उसकी सपोर्ट हासिल है तो फिर सीमा को कौन भेज सकता है भाई, ये भी तो सोचिए ना। सीधे सीधे लफ्ज़ों में कहूँ कि गवर्नमेंट, वहाँ की जांच एजेंसियां सीमा को फुल सपोर्ट कर रही हैं, तो ये गलत नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगती है जब हम उनको बताते हैं कि सरकार वहाँ की सपोर्ट कर रही है। और सीमा खुद भी बोल चुकी है, मुझे योगी आदित्यनाथ की सपोर्ट हासिल है, मुझे मोदी की सपोर्ट हासिल है, तो मैं आपकी शरण में हूँ। ये तो सारी दुनिया जानती है। और मैं हैरान हूँ दोस्तों, 4 साल होने को हैं इस केस को, 3.5 साल हो चुके हैं, अभी तक जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियली स्टेट नहीं आया, कोई भी स्टेटमेंट ऑफिशियली नहीं आया है सीमा के लिए। मतलब क्या यार, कैसे लोग हैं, किस तरीके से लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं इस केस को, कोई समझ नहीं आ रही, किसी को कोई पता नहीं है। एक तरफ बाप है वो हैदर, जो अपने बच्चों को पाने के लिए रिक्वेस्ट करके थक चुका है, हार चुका है, उसकी हिम्मत टूट चुकी है। दूसरी तरफ वो भगौड़ी औरत है जिसके पाँव अभी भी नहीं टिक रहे हैं। वो रोज़ाना की बेस पे वो बाहर जा रही है, कभी घूमने फिरने, कभी सैर करने, कभी किसी मंदिर में, कभी किसी मार्केट के अंदर, कभी ब्यूटी पार्लर में, कभी कहीं। तो जाहिर है। अच्छा, एक सवाल पूछा गया, किसी ने लाइव में इससे पूछा कि तुम्हारे घर में मंदिर नहीं है, तो कहती है मंदिर नहीं है, पुराने वाले घर में मंदिर है हमारे, और नए वाले में नहीं है। अच्छा, नए वाले में मंदिर नहीं है, सिर्फ दिखलावा था ना। जाहिर मंदिर कहाँ से होगा, ये तो सिर्फ दिखलावा करती है ना। ये तो कह चुकी है कि मैं मुस्लिम हूँ, अभी तक भी मुस्लिम हूँ। आपने देखा था ना वो ऑडियो इसकी रिलीज़ हुई थी कुछ अर्सा पहले, तो ये तो कह चुकी है मैं खुद अभी तक मुसलमान हूँ। कलमा पढ़कर इसने बोला था कि मैं अभी तक मुसलमान हूँ, मैं हिंदू नहीं हुई हूँ, ये सिर्फ ढोंग कर रही हूँ, मैं दिखलावा कर रही हूँ। बहरहाल दोस्तों, अंधभक्त नहीं मानेंगे।
अंधभक्तों ने सिर्फ सीमा को इस्तेमाल करना है और इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल इस्तेमाल करते रहो, कितना टाइम इस्तेमाल करोगे, आखिर तो इसको एक दिन पाकिस्तान आना ही है। फिर यही अंधभक्त सीमा को गालियाँ देंगे, किस तरीके से गालियाँ देंगे बहुत सी वीडियोज़ में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। गुड बाय।